कायनात मैथ्स विजन में। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पिछले क्लास में आपको डिवीजन समाप्त किए थे। आज जो है हमारा टॉपिक होगा वो सक्सेसिव डिवीजन है। ठीक है, किस तरह सक्सेसिव डिवीजन होता क्या, पहले तो ये तो जान लेते हैं। ठीक है, तो हम डिवीजन पढ़ाए थे, उसमें जो है भाग दे रहे थे, कोई एक संख्या था उसमें डिवाइड दे रहे थे। ठीक, सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, किसी संख्या में जो है हम लगातार भाजक बदल बदल करके डिवाइड, जैसे बोलता है कि किसी संख्या में पहले 2 से डिवाइड दिए, फिर 3 से डिवाइड दिए, फिर 5 से डिवाइड दिए। ठीक, फिर हमारा रिमाइंडर कितना आया, पहले 3 आया, फिर 5 आया, क्योंकि जितना बार हम डिवाइड देंगे उतना बार रिमाइंडर आएगा, क्योंकि एक बार तो ऐसा नहीं है कि सेम ही रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर बदल बोलेगा 8 आएगा। ठीक है, तो सवाल देखिएगा किस तरह बोलेगा कि जैसे एक तरह का सवाल डायरेक्ट डिवीजन और सक्सेसिव डिवीजन में थोड़ा सा अंतर है। बोलेगा किसी संख्या में 2, 3, 5 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर बोलेगा एगो बताएगा कि 8 आया। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये डिवीजन का सवाल है। ठीक है, ऐसा क्यों किसी संख्या में बोलेगा, जैसे देख लीजिए हम पिछले क्लास में आपको ये नहीं बताए थे जब डिवीजन पढ़ाए थे, जैसे 2-3 नंबर दे देगा और बोलेगा कि वो संख्या बताइए, मतलब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे देखिए बोलेगा कि 5 अंकों की या 3 अंकों की, पहले हम बता देते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 5 से पूर्णतः विभाजित है। 2, 3, 5 से पूर्णतः विभाजित हो, ये बात समझिएगा। तो 2, 3, 5 से पूर्णतः विभाजित हो, तो आप इसको क्या कीजिएगा, ऐसे में हम किससे डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देके देखें कि 3 से डिवाइड देके कि 5 से देखें, तो अब इसको 2, 3, 6, 5, 30 से डिवाइड देते थे। ठीक है, और 30 से डिवाइड देकर के आप जो है उसका रिमाइंडर को घटा करके आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक में जो हम पढ़ाएंगे वो आपको ऐसे नहीं सवाल कहेगा कि 2, 3, 5 से डिवाइड दीजिए। ठीक है, आज कहेगा कि किसी वैसा संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसको हम लगातार बोलेगा कि 2, 3, 5 से लगातार भाग देने पर, क्वेश्चन को देखिए लैंग्वेज को समझिए, बोलेगा लगातार भाग 2, 3, 5 से लगातार भाग देने पर, या क्रमागत भाग देने पर, या क्रमशः भाग देने पर, ऐसे सवाल बोलेगा। ठीक है, बोलेगा लगातार भाग देने पर, ठीक है, शेष बताएगा, शेष इतना बचा 1, 2, 3। ठीक है, फिर बोलेगा ये क्रमागत भाग देने पर, क्रमागत भाग देने पर। ठीक है, और क्या बोल सकता है, क्रमशः भाग देने पर। तो इस तरह के सवाल अगर बोलेगा तो वो सक्सेसिव डिवीजन के अंदर आता है। ठीक है, जैसे हम एक सवाल को लेकर के आपको हम क्लियर करते हैं आपके दिमाग को। ठीक, जैसे बोलेगा क्या कि कोई नंबर बोलेगा कि जैसे कोई संख्या बोलेगा कि किसी संख्या में अगर हम 3, 5 तथा 8 से डिवाइड दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1, 2 और 3 बच रहा है। ठीक है, ऐसे करके कोई सवाल दे देगा कि हम जो है पहले कितना से 3, 5 या 8 से खुद से बोलेगा कि इतना संख्या से डिवाइड दे रहे हैं, 3 से लगातार बोलेगा। ये सब तो सुनिएगा तब आप ऐसा रूल फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अगर सीधे बोलेगा कि 3, 5 से डिवाइड दे रहे हैं तो आप उसको क्या कीजिए, तीनों का जो एलसीएम होता है वो लेकर के उससे डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ बोलेगा कि 3, 5, 8 से लगातार डिवाइड दे रहे हैं या क्रमशः डिवाइड दे रहे हैं, तो हमारा शेषफल 1, 2 और 3 क्रमशः बच रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या कीजिए, इसको किस तरह बनाइएगा, तो देखिए सबसे पहले नंबर बात, इसको बनाने का तरीका ये है कि आप नीचे वाला में अगर कुछ नहीं बोला, ये जो है तो हमारा जो शेषफल नीचे में अगर भागफल नहीं बता रहा है कि कुछ है नीचे बचा हुआ, ठीक है, तो आप इसको क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए, सॉरी 1 मान लीजिए। ठीक है, और 8 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 8 होगा, और 3 11 होगा। हम आपको बताए थे कि ये इसको रिमाइंडर मान लीजिए, नीचे वाला रिमाइंडर 1 होता है। ठीक है, आप इसको रिमाइंडर को 1 मान लीजिए, तो आपको हम बताए थे कि रिमाइंडर हमारा भाज्य क्या होता है, भाजक, ये भाजक है, गुने भागफल प्लस शेषफल, सॉरी इसको भागफल कहते हैं, ये जो है ये भागफल है। ठीक है, तो आप इसको भागफल को मान लीजिए 1, ये बीच वाला जो है ये पार्ट भागफल होगा, ये बात आपको समझना है। ठीक है, सब भागफल होगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो शेषफल होगा। ठीक है, और ये जो होगा वो भाजक होगा, डिवीजर होगा। ठीक है, ये कोसेंट होगा और ये रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसको 1 मान लीजिए, 0 नहीं मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अगर कुछ नहीं बोला है, लास्ट में बोलेगा कि अंतिम भागफल अगर 5 है, ऐसे बोलेगा, क्योंकि ये अंतिम है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो ये अंतिम भागफल आपको सवाल में अगर मान लीजिए कुछ नहीं बोला कि भागफल क्या है, कुछ नहीं बोलना है, तो आप इसको 1 मान करके आपको बताए थे क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है,
भाज्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 एकम 8 3 11 है, तो यहाँ पर ये जो भागफल है ये भाज्य की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ आएगा। तो 8 एकम 8 3 11। अब इसको क्या कीजिएगा, 5 11 55 2 57, यहाँ पर 57 लिख दीजिए, ठीक है। उसी तरह इसको 3 से गुणा कीजिएगा तो 57 या 271 1 272। आपका संख्या कितना आ गया, भागफल। ये भाज्य कहिए या भागफल कहिए, क्योंकि भाज्य ही भागफल का यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, और भागफल ही भाज्य का काम कर रहा है। तो अब इसको क्या कह दीजिएगा, यही संख्या है, ठीक है। अब देखिए किस तरह के सवाल बनते हैं और किस तरह बनाइएगा। आपको बोलेगा कि किसी संख्या में लगातार क्रमशः, ऐसे बोलेगा 3 5 तथा 8 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्रमशः 1 2 3 बच रहा है, तो वो संख्या ज्ञात करें। तो हमारा ये संख्या 272 हो गया, ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आपको 2-3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन से आपका इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फिर इस टॉपिक को, बस यही छोटा सा टॉपिक है, आप इसको आज समाप्त कर देंगे। चलिए देखिए, चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 2 3 7 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 3 बच रहा है। 2 3 7 से बोला है कि 3 गो डिविजर है, ठीक है। बोला कि 2 3 और 7 से डिवाइड देने पर शेषफल क्रमशः कितना बच रहा है, 1 2 3 बच रहा है, ठीक है। और वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 2 3 7 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 3 बच रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या बनाइएगा, यहाँ कुछ नहीं बताया तो आप इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला नहीं कि भागफल क्या होगा, अंतिम भागफल क्या होगा। तो आप इसको बोल दीजिए 7 एकम 7 प्लस 3, इसको 10 बोल दीजिए, ठीक है। 3 × 30 प्लस 2 32 बोल दीजिए, और 32 दूनी 64 1 65 बोल दीजिए, ठीक है। तो यही बहुत छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो देख ली मजा है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 4 5 से लगातार भाग देने पर 1 2 और 3 बच रहा है, ठीक है। बोल रहा है, आप ऐसा फॉर्मा बना लीजिएगा, 3 4, क्या बोला, 3 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 तथा 3 बच रहा, अंतिम भागफल 2 है। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि अंतिम भागफल 2 है, यहाँ पर अंतिम भागफल बोल रहा है, तो इसको अंतिम भागफल कहते हैं, ठीक है, इसको अंतिम भागफल बोलते हैं। और अंतिम भागफल आपको 2 बोल रहा है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, 5 दूनी 10 दूनी 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10 3 13, 13 चौके 52 2 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 162 ठीक है, 163 हो जाएगा। ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन करेंगे इस प्रकार, और एकदम आसान होता है, इसको जल्दी जल्दी बना करके समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी संख्या में 8 तथा 99 से लगातार भाग देने पर, देखिए बोल रहा है कि 8 तथा 99 से लगातार भाग बोल रहा है देने पर, 8 तथा 99 से लगातार भाग देने पर, ठीक है, लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 प्राप्त होता है, और शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 प्राप्त होता है, ठीक। अगर लगातार नहीं बोलता तो आप दोनों का एलसीएम लेकर के आपको जैसे बताएं पहले वैसे करते, ठीक है। देने पर इतना होता है, 5 7 प्राप्त। यदि इस संख्या में 72 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब बोला है कि ये जो संख्या आप फाइंड कीजिएगा, अगर इसमें हम 72 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको समझ आया, देखिए किस तरह बनाइएगा। अब यहाँ पर 1 मान लीजिए, कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 मान लीजिए, 99 106 हो जाएगा, ठीक है। अब 106 8 कितना होता है, 848 होता है, 848 5 853 होता है, ठीक है। यानी कि आपका संख्या 853 आ गया। अब इसमें 72 से डिवाइड दे करके देख लीजिए कि कितना बच रहा है। आप इसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं, 72 एकम 72 13 बच जाएगा, 133 आएगा, 72 दूनी 144 हो जाएगा, यानी कि 72 ले लिए एक बार में लगाइए तो यहाँ आपका रिमाइंडर 61 बच गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 72 से डिवाइड देने पर कितना आ रहा है, 61 आ रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गया। ये समझ आया कि नहीं आया। बोला कि ये संख्या, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि किससे डिवाइड दें। बोला कि 8 तथा 99 से लगातार भाग देने पर हमारा शेषफल 5 तथा 7 बच रहा है, ठीक है। तो वो संख्या क्या है नहीं पूछ करके इस बार बोला कि यदि उस संख्या में 72 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप यहाँ पर इसको अंतिम भागफल को 1 मान लीजिए, तो 99 1 कम 99 7 106 हो गया, 106 8 848 5 853। ये हमेशा इस तरह कीजिएगा, ये इस तरह कीजिएगा, समझ रहे, एरो का साइन होता है ना, ऐसे ऐसे करते चल जाना, ठीक है।
तो ये बात आपको समझ आ गया। तो 72 से डिवाइड देके देखे तो 61 है आपका कितना बार ये शेषफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए देखिए, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। अब देखिए बोला कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है। अच्छा, इस भागफल को यानी कि जो भागफल आता है आपका, तो ये भागफल आपका बताया कि ये बीच वाला भागफल होता है। ठीक, यानी कि इस भागफल के बारे में बोला है कि इस भागफल में अगर हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना बता रहा है से देना, तो शेषफल 1 आता है। यानी कि 2 से डिवाइड देने पर हमारा शेषफल 1 आता है। ठीक है, तो बोला है यदि प्रारंभिक संख्या को, यानी कि ये जो पहला संख्या है प्रारंभिक संख्या, इसमें 6 से डिवाइड दे तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो आसान है, आप बना सकते हैं। 2 एकम कितना होगा 2, इसको ऐसे कीजिए, 2 एकम 2, 1 3 हो गया, 2 3 3 9 1 10 हो गया, यानी कि हमारा संख्या 10 है। अब इसमें कैसे बोल रहा है डिवाइड देने के लिए, 6 से डिवाइड देंगे, यानी कि 10 में 6 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना होगा, रिमाइंडर 4 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लाजवाब है, थोड़ा समझने लायक है। ठीक है, बोला है कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से क्रमशः लगातार ऐसे बोल देगा तब हम ऐसा रूल लगाएंगे, 4 और 5 से भाग दिया जाता है। यानी कि क्रमिक रूप से 4 और 5 से डिवाइड दिया जा रहा है। ठीक है, 4 और 5 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो हमारा शेषफल 1 और 4 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 1 और 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित, तो अब इतना पहले करके देखिए, तो अब इसका संख्या तो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1 मान लीजिए। ठीक है, 5 एकम 5 4 9 हो जाएगा, 9 चौक 36 1 37 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सो देखिए, अगर इस संख्या में हम 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब बोला है कि 4 और 5 से डिवाइड दिए तो इतना इतना आया, ये बात सही है। अब बोला है कि हम 4 और 5 से ना डिवाइड देके इस संख्या आप फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये संख्या आपको फाइंड करना था। अब बोला है कि हम 5 और 4 से डिवाइड देते तो हमारा शेषफल क्या क्या होता, सो पूछ रहा था। ठीक है, तो क्या होता सो देख लीजिए। तो 5 से हम डिवाइड देते तो शेषफल कितना होता है, यहाँ पे भागफल लिखा था, ये बात जान लीजिए। 5 सत्ते 35, आपको कितना बार बताएं कि ये भागफल होता है बीच वाला। ठीक है, और ये शेषफल होता है। तो 5 सत्ते 35, तो रिमाइंडर बच जाता है 2। ठीक है, उसी तरह 4 से अगर डिवाइड देते तो कितना होता है, 4 एकम 4, रिमाइंडर 3। ये समझ आया कि नहीं, यहाँ पर शेषफल होता है ये पार्ट। ठीक है, ये भाजक होता है, भाजक समझ रहे हैं, डिवीजर जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भागफल को कोसेंट कहते हैं और शेषफल रिमाइंडर को। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 4 से डिवाइड देते तो हमारा शेषफल 2 और 3 आता। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझिए। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि किसी संख्या में 7 9 12 से लगातार भाग देने पर, ठीक है, 7 9 और 12 से लगातार भाग देने पर शेषफल कुछ बताएगा। ठीक है, तो शेषफल क्या बोल रहा है, 4 3 तथा 6 आ रहा है। ठीक है, 4 3 तथा 6 आ रहा है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि अगर ये जो संख्या है, ये संख्या फाइंड है, इसको अगर 55 से हम डिवाइड दे तो बताइए कि हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा, यानी कि शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए आसान है, इसको 1 ले लीजिए, 12 कम 12 6 18। ठीक है, 18 9 162 3 165, 165 को 7 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 16 7 112 1120 5 7 35 1155 1155 4 1159, यानी कि आपका संख्या क्या है 1159 है। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड दे करके गुना करके एक बार देख लीजिएगा, 16 7 5 7 35 के 5 हासिल 5 4 9 हो गया, हासिल कितना 3 है, उस पर 7 6 42 3 45 के 5 हासिल 4 7 कम 7 4 11। ठीक है, 1159 होगा। ठीक, अब इसमें बोल रहा है कि 55 से डिवाइड दे करके देखने के लिए, तो 55 से डिवाइड यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दे करके दिखा देते हैं। 55 से डिवाइड दीजिएगा किस में, 1159 में, तो आपका रिमाइंडर पूछ रहा है। 55 दूनी 110, बच गया 5 9, 55 एकम 55, रिमाइंडर कितना बच रहा है 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ आइए, एकदम आसान टॉपिक है, आपको सिर्फ समझना है कि आखिर क्या हो। अच्छा, एक बात हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, अगर बोल देगा कि अंतिम भागफल, इसको अंतिम भागफल कहते हैं। ठीक है, अगर अंतिम भागफल नहीं बोल रहा था तो हम 1 ले रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा सवाल बोलेगा, जैसे हम एक सवाल कराए थे आपको कि अंतिम भागफल बोलेगा कि 4 है, कभी बोलेगा 2 है 1 है, तो
आपको 4 2 1 यहाँ पर रखना, अपने मन से 1 नहीं रखना। अगर कुछ नहीं बोलना है तो आप यहाँ पर 1 रख करके बना लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सक्सेसिव डिवीजन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा जो वो क्या कहते हैं, भाजकों की संख्या ज्ञात करने वाला होता है। समभाजकों की संख्या ज्ञात करिए, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऐसे की वो सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास आपका यहीं तक रहा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बस।